मैं कुछ भी वीडियोस बना रहा था, यूक्रेन, खेतीबाड़ी, पाकिस्तान, सुंदरता के लक्षण, और दोस्त कह रहे थे परेशान मत कर। मैंने कहा मुझे चुपचाप झेलने का, नहीं तो कोविड आएगा। तो आया है क्या कोविड दोबारा? नहीं नहीं, कोविड की खबर आई है, कोविड नहीं आया है। इंडिया को डरने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। कोविड की खबरें ना पॉर्न मूवी की तरह होती है, एक्साइटिंग लगती है लेकिन एक्साइटिंग होती नहीं है। तो क्या चल रहा है हांगकांग, सिंगापुर में, क्यों हो रहा है वहाँ? देखो, जिन जगहों पे ये ज़ीरो कोविड का नॉनसेंस था, वहाँ पे एक इम्यून गैप है, एक सुरक्षितता का अभाव। 5 साल बहुत लंबा अरसा है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है। और जून महीने में न्यूजीलैंड से भी ऐसी ही खबरें आएगी। तो केसेस तो इतने बड़े हैं। दिसंबर 2021 से मैं कह रहा हूँ, और सही तरह से कह रहा हूँ, कि कोविड को नापने के लिए केसेस गिनना सबसे बड़ी पागलपंती है। ओमिक्रॉन में मुझे लोग कह रहे थे रवि लाखों केसेस आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हॉस्पिटल के जो बेड है उस पर बैठ के ये केसेस गिनो, क्योंकि वो बेड तो खाली पड़े हैं। केसेस से लहरें नहीं आती, हॉस्पिटलाइजेशन से आती है। तो वहाँ फिर सीरियस डिसीज भी हो रहा है, 30 मौतें भी हो गई। तो इतना मामूली है, ये मामूली है ना ओमिक्रॉन, ये बिल्कुल मामूली है। ये ओमिक्रॉन का पिल्ला है, JN.1 का पोता है, उसका नाम है XDV। अगर किसी को अंग्रेज़ी सीखनी थी तो ये कोविड अच्छा मौका था, पूरा अंग्रेज़ी का अल्फ़ाबेट हो गया। बहुत ही मामूली है, संसर्गजन्य है, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो इतना मामूली है तो फिर मौतें क्यों हो रही? 30 लोगों की मौतें हुई, उसकी दो वजह है। एक ना, अगर बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कोई है और अगर 5 लाख में से एक की मौत हो रही है, अगर 50 लाख केसेस आए तो 10 मौतें होंगी ना। और दूसरा क्या होता है ना, कि कल्पना करो कि आपकी सेहत एक होली का त्यौहार है, और ये बड़ी बीमारियाँ है, जैसे कि कोई निमोनिया हो, ऐसा कोई हो, वो गब्बर है लेकिन उनके पास GPS नहीं है। ये मामूली ओमिक्रॉन के पास GPS है, तो वो ढूंढ लेगा कि कहाँ है होली, और गब्बर को पता चलेगा। और फिर वो ओमिक्रॉन जैसे मामूली चोर दरवाज़ा खोल देंगे, और ये फिर गब्बर वाले लोग घुसेंगे और तकलीफ देंगे। इसके वजह से कुछ मौतें हो रही है। तो अभी इंडिया में क्या करें? मास्क पहने क्या? मास्क पहनने से कोविड को नहीं रोक सकते। आपको पहनना है तो पहन लो, वो बाकी जो दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, फ्लू होता है, उनसे बच सकते हैं। तो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट आपको रिक्वेस्ट करता है कि पहन लो, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हंसते खेलते उसकी रिक्वेस्ट मान लो, आप भी पहन लो, लेकिन मास्क से कुछ कोविड के लिए फ़ायदा नहीं है। हाथ धोएं क्या? हाथ धो के कोविड के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाथ धोने हैं तो धो लो। तो क्या टीका लग सकता है क्या? वैक्सीन नहीं, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वैक्सीन का अभी कुछ यूज़ नहीं है। क्योंकि क्या है ना, वो जो आपको नेचुरल डिसीज़ हुआ था, उसके वजह से आपको सीरियस डिसीज़ के खिलाफ प्रोटेक्शन है, और वो जो मामूली डिसीज़ है उसको वैक्सीन अभी नहीं प्रिवेंट कर सकते। वो जो 2 टीके लिए थे आपने 2021 में, उन्होंने आपको सीरियस डिसीज़ से डेल्टा में दूसरी लहर में बचाया। उसके बाद अभी उसका कुछ लेना देना नहीं है। आपको सीरियस डिसीज़ के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑलरेडी है। मतलब आपके पास एक मोटरसाइकिल है, और वो मोटरसाइकिल में सीरियस एक्सीडेंट का प्रोटेक्शन ऑलरेडी है, और अब वो आपको पॉलिसी बेच रहे हैं मामूली एक्सीडेंट का, लेकिन मामूली एक्सीडेंट को कवर नहीं करेंगे। तो कवर नहीं करेंगे तो फिर वो पॉलिसी क्यों खरीदनी है? अगर आप अमेरिका में रहते, और इंडिया में वैसे ओमिक्रॉन एडजस्टेड वैक्सीन है ही नहीं, तो ये मूट पॉइंट है। अमेरिका में है, अगर लेना चाहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, दोस्त की हैसियत से मैं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या फिर ट्रैवल कर सकते हैं क्या? बिंदास करो ट्रैवल, कुछ जो भी प्लान्स है वो कर लो। फिर अगर ये सरकार ने बोला कि प्रिकॉशन वगैरह लेने का, तो क्या करने का? अगर मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि सरकार के खिलाफ करो, लेकिन ऐसी कोई मामूली कमेटी वमिटी आती है ना और कहती है प्रिकॉशन ले लो, तो उस कमेटी से आप लोग 6 गज की दूरी बनाए रखो। उनको एक ऐसे गली में छोड़ दो जहां अकल है, ताकि ये अकल के दुश्मन उसके साथ लड़ते रहे। मेरा ये मानना है कि ये जो प्रिकॉशंस है, ना तो सिर्फ ये गलत है, इनके कुछ फ़ायदा नहीं है, उनसे खराबी भी हो सकती है। ये जो हांगकांग, शायद चीन में चलेगा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड में बहुत ही प्रिकॉशन लिया, इसलिए उन्होंने अपने इम्यूनिटी और सुरक्षितता के साथ
खिलवाड़ किया है। तो अगर ऐसा आता है और आप कहते हैं मेरे चाचा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, मुझे बहुत डर लगता है उनको कुछ होगा, कुछ दवाई है क्या? मोलनूपिराविर के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं। पैक्सलोविड अभी भी चलता है, सस्ता है, इंडिया में मिलता है। अभी आपके फैमिली में कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो सोच के रख ले कि कहाँ पैक्सलोविड मिल सकता है। रेमडेसिविर का 3 दिन का प्रोटोकॉल है अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो, लेकिन उसका सोचना अभी ज़रूरी नहीं है। आप कहोगे ना मुझे इतना डर है कि मेरे चाचा जी को कुछ हो जाएगा, ये इंडिया में भी अभी आ रहा है, मैं हांगकांग में रहता हूँ और मुझे वैक्सीन तो आप कहते हो चलते नहीं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि चाचा जी बच जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ है, पेमगार्डा करके है। आप भगवान के लिए इसे गूगल ना करें। आपको कोई सवाल हो तो सीधा मुझे सोशल मीडिया पे प्राइवेट मैसेज करें, मैं वादा करता हूँ आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ये पेमगार्डा वगैरह आपको अभी सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो फिर अभी करे क्या? कुछ ना करे। बुए गुल नालाए दिल दूध चिराग महफिल, जो भी तेरी बज़्ब से निकला सो परेशान निकला। देखो मेडिकल फील्ड है, कुछ ना कुछ परेशानी तो आती रहेगी, लेकिन महफिल में जब निकलोगे तब परेशानी होगी कुछ तो। लेकिन जब तक आप महफिल में हो, महफिल का मज़ा तो ले ले। डॉक्टर रवि गोड से।